और वो दूसरी लड़की, उस दूसरी लड़की को पता है कि तू शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। उसे पता है कि जब तू उससे मिलने जा रहा था तब तेरी पत्नी के पेट में तेरा बच्चा पल रहा था। पता है? अरे जिस लड़की का पूरा नाम तक तुझे नहीं पता, जो सिर्फ तेरी टेम्पस है, वो भी तो किसी की बेटी है। तू तो एकदम ही गया गुजरा निकला तोसू। अपनी माँ की तो कभी इज्जत की ही नहीं तूने, लेकिन अपनी पत्नी की भी इज्जत नहीं कर पाया, ना ही उस बाहर वाली की इज्जत कर पाया। किस बात का घमंड है रे? इतना घमंड किस बात का है? ये मर्द इतना घमंड लाते कहां से है? कहां से लाते हैं मर्द घमंड? पत्नी बेचारी देवी होकर भी नजर झुका के रखती है, और मर्द जानवर से बदतर होकर भी नजर मिलाना नहीं छोड़ते। सर ऐसी बातें पत्नी को सबसे आखिर में पता चलती है, और तब उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया के इतिहास में उससे ज्यादा बेवकूफ औरत और कोई पैदा ही नहीं हुई होगी जिसे अपने पति के बारे में मुझे भी धोखा होता है, चाहे उसमें रिश्ता हो चाहे वो टेम्पस हो। और जब इस धोखे के बारे में पता चलता है ना, तो पत्नी एकदम टूट जाती है, पूरी की पूरी टूट जाती। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किंजल के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने उसे बता दिया। इसलिए तुझे सजा अब मैं नहीं, किंजल देगी, क्योंकि तू उसका दोषी है। किंजल, तुम कुछ भी डिसाइड करने से पहले मेरी बात सुन लो। किंजल, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है, राइट? किसी तीसरे इंसान का कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का। और किंजल, मम्मी तो पुराने ख्यालातों की हैं, उन्हें नहीं पता कि आज के जमाने में ये सब नॉर्मल है, कॉमन है। एंड टू कट इट शॉर्ट किंजल, जो कुछ भी था वो सब पहले था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज मम्मी के भाषण से, मम्मी के प्रवचन से कन्विंस मत हो जाना। हाँ, मैं राखी मॉम को प्रॉमिस कर चुका हूं कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। किंजल, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं तुमसे और आर्या से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सिर्फ तुम दोनों से प्यार करता हूं। और मैं सब कुछ भूल के एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं, एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहता हूं, एक परफेक्ट पापा बनना चाहता हूं। किंजल, बस मुझे एक चांस चाहिए, that's it, that's it. I promise I will never, never, ever let you down. किंजल, मेरी माँ हमारा घर तोड़ना चाहती है, तुम उनकी बातों में मत आओ। हम इससे ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा प्यार इससे ज्यादा स्ट्रांग है, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, राइट? यार राइट, यू आर राइट पारितोष। तुम्हारा प्यार इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारी फिजिकल नीड्स के सामने हार गया। तुम जैसे, इसके जैसे मर्दों की वजह से सारे मर्दों का नाम खराब होता है, तुम जैसे। आप शांत हो जाइए ना, आप बैठिए। किंजल, इन सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू मी, ओके? Why? क्यों तोशु? हाँ? किंजल के सवाल जितने सही होंगे, तोसु के जवाब उतने ही गलत है, और तोसु के हर जवाब से बेचारी किंजल का दिल और टूटेगा। बाकी औरतों की तरह मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि मुझ में क्या कमी रह गई थी, बिकॉज आई नो कि मुझ में, मेरे प्यार में, मेरी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रह गई थी। फिर क्यों तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा क्यों दिया तोशु? Why?
वाई तोशु वाई? अरे बोला ना किंजल, आदमियों की नीड्स होती हैं। बस बस शर्म कर, शर्म कर। यहाँ माँ बाप दादा दादी बच्चे सब खड़े हैं। हमारे घर में अगर कोई टीवी पे ऐसा सीन आता है ना तो हम टीवी का आवाज बंद कर देते हैं, हम अखबार पढ़ने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और ये सब बात तू ऐसे चिल्ला चिल्ला के कर रही है? शर्म कर। कहने दीजिए बा, इसे कहने दीजिए। लोग अपने घरों में गंदगी को हमेशा ढक के रखते हैं। झाड़ू लगाते वक्त उन्हें पता होता है कि कालीन के नीचे गंदगी है, लेकिन फिर भी कोई कालीन उठाकर नहीं देखता और फिर अपने आप से झूठ बोल देते हैं कि अरे मेरा घर तो एकदम चकाचक, एकदम साफ है, यहाँ कोई गंदगी है ही नहीं। और गंदगी है, दिखाई नहीं देती पर गंदगी है। और यही हम मर्दों की गलतियों के साथ करते हैं, उस पे पर्दा ढक के रखते हैं। बेटा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप दादा दादी यही कहते हैं कि अरे लड़का है, लड़कों से तो गलतियां हो जाती है, ठीक है चलता है, नहीं चलता है बाप। अगर बचपन से ही माँ बाप अपने बेटों को सही से सिखाए, जरूरत पड़ने पे 2 थप्पड़ लगाए, तो उन माँ बाप को आज ये दिन नहीं देखना पड़ेगा जो हमने देखा। इसे भी तो यही घमंड था ने कि ये बेटा है, पति है, मर्द है, तो चाहे जो करे। अगर इसकी पत्नी को पता चल गया तो वो बेचारी कैसे सहेगी? वो तो मर ही जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसकी माँ चुप रहेगी और ये शेर बना घूमता रहेगा, जेब में फ्री पास लेकर अय्यासी करता रहेगा, जहाँ मर्जी जो करता रहेगा। और इसकी माँ चुप रहेगी इस डर से कि अगर मैंने अपनी बहू को कुछ बता दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जिंदगी सच से बर्बाद नहीं होती। जिंदगी तो तब बर्बाद होती है जब पत्नी को अंधेरे में रहना पड़ता है। मेरे ही वो अंधेरे में 8 साल तक मैं अंधेरे। इसलिए जानती हूँ कि पत्नी को जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा, नहीं अच्छा। किंजल प्लीज किंजल मुझे समझने की कोशिश करो। I swear it was a mistake। यही गलती मैं करूं तो? मम्मी ने भी सेम बात पूछी थी ना कि पत्नी करे तो? अब पत्नी सीधा तुमसे पूछ रही है। मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगी तोशु, बस एक शर्त है, ये गलती मैं भी कर लेती हूँ, फिर सब बराबर हो जाएगा। ओके? किंजल! क्या हुआ तोशु? अरे टाइम पास होगा, इट विल बी जस्ट फ्लिंग एंड नथिंग एज आई प्रॉमिस। किंजल शट अप! चलो बस। अरे लाखों करोड़ों औरतें हैं जिनके पति उनसे महीनों तक दूर रहते हैं, कोई ऑफिस के लिए, कोई दूसरी कंट्रीज में। क्या उन औरतों की जरूरतें नहीं होती? अगर कल को वो भी तुम्हारी तरह ये लॉजिक दे जो तुम दे रहे थे तो? अरे नीड थी, मन था, गलती थी, नाम तक याद नहीं था, हो गया, चलो भूल जाते, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बदतमीजी करे तो? एक काम करती हूँ ना तोशु, कल को ना मैं भी ऐसे किसी रैंडम आदमी के साथ। शट अप किंजल! आवाज नीचे। खबरदार जो तूने किंजल से ऊंची आवाज में बात की तो। औरत ऐसे बोले भी तो मर्दों को सुनने में बर्दाश्त तक नहीं होता, पर खुद करते हो। अरे पति को धोखा देना तो दूर, अगर पति ने धोखा भी दिया ना तब भी ऐसा औरत करने का सोच भी नहीं सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हैं।
हमारी भी जरूरतें होती है तोशु, लेकिन हमारे लिए प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। और तुमने तो क्लियरली दिखा दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरतें प्यार से बढ़कर है। मम्मी का गुस्सा, मम्मी का सवाल सब जायज है। अरे इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम इतने कूल, इतने कैजुअल कैसे हो सकते हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? जरा सा भी गिल्ट नहीं है तुम्हें? अरे फिर वही बात यार, मैं जब बोल चुका हूं कि जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम दोनों सास बहू मिलके सब कुछ बर्बाद करने पे क्यों तुले हो? क्यों खड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हो? Why can't you guys just forget it for once? Forget it. Forget it. ये कोई इतनी छोटी सी बात है जो तू कह रहा है forget it? क्यों पापा आप नहीं भूले? नहीं भूला, नहीं भूला। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं भूल पाया मैं। इतने सारे जस्टिफिकेशन देने के बाद भी मेरा दिल जानता था कि मैंने गलत किया तेरी मां के साथ। जबकि काव्या मेरे लिए टाइम पास नहीं थी, फ्लिंग नहीं थी, मेरा प्यार था। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मैंने तेरी मां के साथ गलत किया था। अरे तेरी मां के साथ मेरी शादी एक समझौता था, लेकिन फिर भी मैंने वो शादी निभाई। हम दोनों ही नाखुश थे लेकिन फिर भी हमने ये शादी निभाई। तूने तो भाग के शादी की थी ना, प्यार किया था ना किंजल से, उसके बाद भी तूने ऐसी हरकत की। अरे मैंने तो अनचाही शादी को 17 साल निभाया तोशु। तू तो प्यार करने के बाद भी ऐसी हरकत कर रहा है। लानत है तुझ पे। इस लड़की ने अपना घर बार, अपना ऐशो आराम सब छोड़ दिया। किसके लिए? तेरे लिए। उसने अपने आप को इस घर में ढाला, पूरी तरह से ढाला। किसके लिए? तेरे लिए। अरे तू तो ये घर छोड़ के पेंट हाउस में चला गया था रहने के लिए, लेकिन ये लड़की ये घर छोड़ के नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये तुझे इस घर से तोड़ना नहीं चाहती थी, जोड़ के रखना चाहती थी। अरे ये लड़की हर लिहाज में तुझसे 1000 गुना अच्छी है तोशु। सलीके में, इज्जत में, तमीज से बात करने में, परिवार को संभालने में, जॉब में, करियर में, हर चीज में तुझसे 1000 गुना अच्छी है। तुझे इसके पांव धो के पीने चाहिए। और तूने इसे धोखा दिया। हाउ डेयर यू तोशु। अरे पापा यार, औरतों की आदत होती है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन आप तो समझिए आदमियों की नीड्स होती है पापा। आप तो ये बात समझ सकते हैं। मैं समझू गलती मानने की बजाय, माफी मांगने की बजाय तू अपने बाप को समझा रहा है। बाप को कह रहा है कि मैं समझू, डूब मत चुल्लू भर पानी में। वी ने और मैंने हमारे रिश्ते को 8 साल तक छुपाया क्योंकि हम जानते थे कि हम गलत हैं। लेकिन तुम राखी, तुम क्यों छुपाना चाहती थी? अरे तुम्हारी तो बेटी के साथ गलत हुआ है। तुम्हें तो सबसे पहले आके तोशु के थप्पड़ लगाने चाहिए थे। लेकिन तुम टिपिकल औरतों की तरह इसकी गलतियों पर पर्दा क्यों डालना चाहती थी? जिस अनुपमा को तुम अनपढ़ गवार कहती थी ना, उसने तक अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन तुम पढ़ी लिखी बिजनेस वुमन होके भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले पाई राखी। तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगी काव्या, क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो। मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ। इसलिए तुमने एक दूसरी औरत का घर तोड़ा था। अरे बस कीजिए आप दोनों। यहाँ तोशु और किंजल की बात हो रही है, आप दोनों बस कीजिए। किंजल बेटा तू बता, तू क्या चाहती है? तेरा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। हाँ? फैसला?
अरे फैसले की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तोशु कह रहा है ना कि वो सब कुछ खत्म कर चुका है और अब उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो दोबारा ऐसे कुछ नहीं करेगा। जो अपनी गलती मान तक नहीं रहा, जिसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, आप उससे उम्मीद लगा के बैठी है कि वो गलती दोबारा नहीं करेगा? क्या गारंटी है राखी बहन? अरे मैंने इसे पैदा किया है, बचपन से लेके आज तक इसकी एक ही आदत है, गलती करता है फिर माफी मांगता है, गलती करता है फिर माफी मांगता है, और हर बार पहले से ज्यादा बड़ी गलती करता है ये। अरे लोग सुधरते भी हैं अनुपमा, तुमने तोशु को तो सुधरने का मौका ही नहीं दिया। आज मेरी नातिन का पहला फंक्शन है अनुपमा, और तुमने पहले फंक्शन के दिन ही माँ बाप के बीच में आग लगा दी। हाँ? अगर बताना ही था तो बाद में भी बता सकती थी। कब बताती राखी बहन? पहले मुहूर्त निकलवाती फिर बताती। अरे पर ये बात बताने की जरूरत ही क्या थी? वाह, सच जाना किंजल का हक है। तो उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, पाप किया है उसने। अरे हाँ, मैं भी मानती हूँ कि गलत है, पर ये आम बात है और हमारे समाज में ऐसा होता रहता है, आदमियों से गलती होती है। वाह, मतलब अगर गलतियां सब करने लग जाए तो वो गलती गलती नहीं रहती। अगर हर कोई खून करने लग जाए तो वो खून पाप नहीं होता, खून गलत नहीं होता, खून की सजा नहीं मिलनी चाहिए, खून खून नहीं होता। कमाल है बा। अरे अगर हम माए ही अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने लगे तो वो सुधरेंगे कैसे? उन्हें तो और बढ़ावा मिलेगा। जब स्वीटी के साथ गलत हुआ था तब मैंने उस लड़के को थप्पड़ लगाया था ने, सजा दी थी ने, तो फिर आज मेरी बहू के साथ गलत हुआ है तो मैं कैसे चुप रहूं? सिर्फ इसलिए चुप रहूं क्योंकि गलत करने वाला मेरा बेटा है। अरे पर तू क्यों भूल रही है कि इस बार बात सिर्फ तेरे बेटे और बहू की नहीं है, तेरी पोती की भी है। और जब वो कह रहा है कि वो अब सुधर जाएगा तो विश्वास करना तोशु पे, और अगर फिर भी वो नहीं सुधरा तो ये बात बताती आज के दिन ही क्यों? बात घूम फिर कर वही आ जाती है ने कि औरत अगर सर उठाए तो बदतमीजी, कदम उठाए तो गलत, और अगर आवाज उठाए तो तमाशा। और ये कहने वाला कोई मर्द नहीं होता, एक दूसरी औरत ही होती है जो औरत से कहती है कि सर झुका के सब कुछ सहती रहे, सहती रहे, सहती रहे। हम सर झुकाकर चुपचाप सहने को नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे थे राखी बहन, क्या कह रहे थे? सिर्फ चुप रहने को कहा था, लेकिन तुमसे चुप नहीं रहा गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर भगवान ना करे आपके घर में कभी आग लग जाए और आप चैन की नींद सो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? आपको आकर ऐसे फटाफट जगाना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपके घर में आग लग गई है, या फिर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि राखी बहन चैन की नींद सो रही है, खुश है, उन्हें नहीं जगाते? क्या करना चाहिए बताइए? बताना चाहिए। हाँ, तो मैंने भी यही किया। हमारी किंजल के घर में आग लगी थी, आज नहीं तो कल इस आग की लपेटें उस तक भी पहुंच जाती। तो मैंने शोर मचा दिया, मैंने उसे बता दिया। अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और बात ये मत कहिएगा कि ये आग आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आप और मैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गलती को सजा न मिले तो गलती आदत बन जाती है। और राखी बहन, मर्द हमारे चाहने से नहीं बदलेंगे, ये दिया जलाने से, उपवास रखने से, मन्नत मांगने से, मंदिर जाने से, सेवा करने से, प्रेम करने से नहीं बदलेंगे। वो सिर्फ तभी बदलेंगे जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। वो सिर्फ तभी बदलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करूं बोलो, मैं क्या करूं? देखो तुम्हारे पापा ने क्या किया। I love him so much. I love him so much.
किंजल, किंजल, किंजल लिसन। किंजल, तुम्हें इन सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है किंजल। आई एम श्योर तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। हम दोनों अकेले में बात करेंगे ना। किंजू में भी कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपनी बच्ची के बारे में सोच लेना। हाँ बेटा, तोशु की गलती की सजा अपनी बेटी को मत देना। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। धोखा पत्नी के साथ हुआ है तो फैसला भी पत्नी ही लेगी, मां नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।